गुरु जी, हम थोड़ा-सा आएँगे नए साल पे, क्योंकि अभी कुछ ही महीने हुआ बीते हुए, जिसको हम लोग अगर इस तरह से आमतौर भाषा में कहें तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ हम लोग जनवरी में ही देने लगते हैं, 1 जनवरी को ही। लेकिन क्या 1 जनवरी को नया वर्ष मनाना चाहिए या फिर सनातनी के तौर पे देखा जाए तो कब होना चाहिए? इसके विषय में क्योंकि ये बहुत सारा भयदान पैदा करता है कि आखिर भैया हम लोग के लिए ये नया वर्ष कब है? मैं आपसे पूछना हुँ, चाहूँगा या हुँ, सामने रखना चाहूँगा हुँ, कि ईसा मसीह से ईसवी सन चला है, जनवरी फरवरी चले हैं। हुँ, लेकिन ईसा मसीह से पूर्व कौन जनवरी फरवरी और 1 जनवरी उस समय कौन था? हुँ, कुछ नहीं था। हमारा सनातनी वर्ष ही था। हुँ, और प्रत्येक युग में पौराणिक घटना के हिसाब से, जैसे विक्रमी संवत हो गया, परशुराम संवत हो गया, श्री राम संवत हो गया, वाराह संवत हो गया, ये प्रत्येक युग में किसी भी पौराणिक घटना को लेकर के संवत चलाए जाते हैं। हुँ, तो हमारी सभ्यता अरबों खरबों वर्ष पुरानी है। और जैसा कि आज कलयुग का एक तरह से 5100 लगभग 26 वर्ष के आसपास व्यतीत होने चले हैं। तो अब 1 जनवरी में आपको कोई नया दिखाई नहीं देता है। 1 जनवरी में कुछ आप नया नहीं पा रहे हैं। और हम लोगों के ऋतुओं में बसंत जो है ऋतुओं का राजा है। और बसंत महीने में ही एक तरह से नया संवत्सर का एक तरह से प्रारंभ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सुन करके चौंकेंगे, ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना जो की है ना, वो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के एकम को ही की है। हुँ, तो जिस दिन सृष्टि का जन्म है वही हमारे लिए नया वर्ष है, और वही हमारे लिए एक तरह से संवत्सर मनाने का जन्मदिन एक तरह से माना हुँ, जाएगा। और यही नहीं, 10 अवतार में, मुख्य रूप से 10 अवतार है, इस तरह से तो 24 अवतार हैं। हुँ, 10 अवतार में प्रथम मत्स्य अवतार भी नव संवत्सर के प्रथम दिन ही हुआ था। हुँ, और उस समय नई नई फसल आती है, ऋतु भी सुंदर रहती है। और चूंकि ऋतुओं का राजा बसंत है, उस काल में चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के एकम को ही हुँ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसलिए सृष्टि की रचना जो है महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी को कोई आपका पौराणिक विषय नहीं मिलेगा, हुँ, कोई उसका पुराण में कहीं उल्लेख नहीं है। हुँ, लेकिन चैत्र शुक्ल एकम को सृष्टि की रचना होने के कारण नया संवत्सर, नया साल उसी दिन से चलता है। और संवत्सर तो 5 महीनों को लेकर के हुँ, संवत्सर कहलाता है। हुँ, चंद्रमास, सौर मास, बाहस्पत्य मास और नाक्षत्र मास और सावन मास, इन 4 महीनों को वैदिक काल में पंचांग कहा जाता था। हुँ, लेकिन कालांतर बाद में जो है तिथि, नक्षत्र, वार, योग, करण, इन पांचों को लेकर के पंचांग कहा जाने लगा। लेकिन मुख्य रूप से बाहस्पत्य महीने से ही संवत्सर की गणना की जाती है, जिसमें चंद्रमास प्रमुख होता है। तो नव संवत्सर ही जो है हम लोग का एक तरह से सनातनियों का संवत्सर है। और सभी को इसी दिन अपना नव संवत्सर, नया वर्ष मनाना चाहिए। और नए संवत्सर के बहुत सारे कृत्य भी हैं। आप हुँ, नए संवत्सर के कृत्य के बारे में पूछेंगे या हुँ, सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। हुँ। नए संवत्सर के दिन हम लोग प्राय 1 जनवरी को क्या करते हैं कि घूमते फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं। नए-नए लेकिन कपड़े पहनते हैं, एन्जॉय करते हैं, एंजॉय घूमते हैं। करते हैं, हुँ, घूमते फिरते हैं, पिक्चर वगैरह देखने हुँ, हुँ, लेकिन हमारे पुराण में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे पुराणों में प्रत्येक पर्व को एक शास्त्रीय ढंग से मनाने की विधि व्यवस्था है। हुँ, उस दिन व्यक्ति को करना क्या चाहिए? नव संवत्सर के दिन की सुबह स्नान ध्यान करके, वस्त्र आदि से सुसज्जित हो करके, भूमि को, अपने आंगन को गोबर से लीप करके, हुँ, इसके बाद अष्टदल कमल बना करके, ब्रह्मा जी की सोने की या कुश की या सुपारी की प्रतिमा स्थापित करके, और ओम ब्रह्मणे नमः से विधिवत ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद फिर संवत्सर का पूजन किया जाता है। ओम चैत्राय नमः, ओम वसंताय नमः, इन मंत्र, विभिन्न मंत्रों से संवत्सर का भी हम लोग पूजन करते हैं। पूजनोपरांत क्या करते हैं कि प्रसाद स्वरूप जो होता है, नीम की पत्तियां, जीरा, हींग, चने का दाल और शहद मिला करके प्रसाद स्वरूप सबको वितरित किया जाता है, और हुँ, सभी लोग उसको सेवन करते हैं। यही नहीं, नव संवत्सर के दिन यदि हम नीम की पत्तियां यदि
जो कोपल-कोपल पत्तियाँ होती हैं, उसको औषधि के रूप में हमको सबको सेवन करना चाहिए। उसके सेवन से क्या होता है, वर्ष भर व्यक्ति जो है व्याधियों से मुक्त रहता है। तो देखिए हमारे नौ संवत्सर के मनाने का विधान क्या है और उससे एक तरह से लाभ कितना है। लेकिन 1 जनवरी को मनाने का आप एन्जॉय करेंगे, फ़िल्म देखें, उससे आपको लाभ क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो अपने सनातन की ओर लौटिए और सनातनी हिसाब से नव संवत्सर मनाइए, उसी में भला है, सबका कल्याण है। गुरुजी, जिस तरीके से आपने चर्चा की कि गाय के गोबरों से आंगन को लीपा जाना चाहिए, लेकिन मॉडर्न जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, जैसे युग बढ़ता चला जा रहा है, अब तो हमें नहीं लग रहा है कि ऐसा कहीं देखने को मिल रहा है कि गाय के गोबर से कोई आंगन लीप रहा है, क्योंकि अब तो टाइल्स वगैरह लग रहे हैं। ऐसे सिस्टम बन गया कि आने वाले समय में नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा भी। इसके विषय में क्या कहेंगे आप गुरुजी? मनुष्य परिस्थिति का दास होता है और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है, लेकिन व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी मूल से छेड़छाड़ ना हो। ठीक है, गोबर आपको नहीं मिल रहा है, उसके बदले कम से कम जल से लेकर के कपड़ा से बढ़िया कपड़ा भिगो करके अपने घर को साफ-सुथरा करके, जो कुछ भी उपलब्ध हो, फिनाइल वगैरह हो, जो कुछ उससे उपलब्ध हो, उससे आप अपने घर को साफ-सुथरा करके और उसको पोंछ-पाछ करके अपना चौक बना करके अपना पूजन करें। मेन आपके पूजन का महत्ता है। गुरुजी, गोबर से लीपने का कुछ कारण भी तो होगा? जी हाँ। इसके विषय में थोड़ा-सा बता दीजिए। देखिए हमारे जितने भी एक तरह से अध्यात्म में या हम लोग के अनुष्ठान में जितने भी कृत्य हैं, वो सब जो है वैज्ञानिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं। हम लोग जब गोदान कराते हैं तो गोबर और गोमूत्र में लक्ष्मी जी का निवास माना गया है। सभी देवी देवताओं को एक तरह से गौ माता ने निवास दे दिया था और लक्ष्मी जी पीछे आई तो लक्ष्मी जी को डांटती हैं, फटकारती हैं। आदि गौ सुरभि देवी लक्ष्मी जी गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे माता आप कहाँ स्थान दे रही हैं। तो यहाँ तक कि गौ माता उनको कहती है कि तुम तो बहुत घमंडी हो, तुम चंचला हो। अंत में लक्ष्मी जी गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे कहीं स्थान दीजिए। तो अंत में लक्ष्मी जी को गौ माता जो है अपने गोबर में स्थान देते हैं कि आपका निवास गोबर और गोमूत्र में रहेगा। इसीलिए आप ख्याल करेंगे कि जब गांव में आज भी किसान लोग अनाज की ढेरी खलिहान में तैयार करते हैं तो क्या करते हैं? जी, गोबर गाय का के गोबर पर बना गाय के करके। गोबर का इतना बड़ा ढेला हुँ। रखते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं भोजपुरी भाषा में बढ़ावन कहते हैं। हुँ, और मानते हैं कि लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे घर बनी रहे। अन्न क्या है? अन्नपूर्णा क्या है? लक्ष्मी है। हुँ, अन्न से शरीर पोषित होता है। हुँ, यही नहीं, गोबर में एक बहुत बड़ी एक तरह से शक्ति है कि जहाँ जिस घर को गोबर से लीप दिया जाता है, वहाँ एक तरह से ये विद्युत का कुचालक होता है। वहाँ व्यक्ति यदि खड़ा रहता है तो बिजली नहीं मारती है। हुँ, और गोबर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है। जो भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं, जो भी हानिकारक कीटाणु हैं, गोबर के कारण मर जाते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई अपना मज़हब छोड़ कर के, अपने संप्रदाय को छोड़ कर के सनातन धर्म को अपनाता है या कहीं घर दूषित होता है, उस घर को शुद्ध करना होता है, शोधन करना होता है, तो हम लोग गाय के गोबर, गोमूत्र, गोघृत, दही और गोदुग्ध इन 5 चीज़ों को एक निश्चित मात्रा में निश्चित मंत्र से मिला करके और उसके बाद उस व्यक्ति को पान कराते हैं। उन अभिशप्त घरों में छिड़काव करते हैं और उससे क्या होती है कि सारी बीमारियाँ, सारी विपदा जो है या आसुरी शक्तियाँ जो है दूर हो जाती हैं और उसका अंतःकरण भी व्यक्ति का अगर पान करता है तो शुद्ध हो जाता है। इसलिए गोबर की जितनी भी प्रशंसा की जाए या पंचगव्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए, हुँ। वो कम ही होगा। एक सूरज को दीपक दिखाने